Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी, खासतौर पे बीएमसी और तमाम शहरों के जो नगर निकाय हैं, उनके चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों की और नतीजों के मायने क्या हैं और उसका जो प्रभाव है कितनी दूर तक महसूस किया जा रहा है। तमिलनाडु में क्या होगा, स्टालिन क्यों डर गए हैं, अखिलेश के लिए क्या संदेश है, ये तमाम चीजों को समझेंगे आज हम। और अगर नतीजों को आप देखें तो इसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि अगर आपने विचारधारा से समझौता किया और अवसरवादी राजनीति की और किसी भी तरीके से सत्ता में आप चले जाते हैं तो आपका जो कोर कैडर है और आम जनता है वो आपसे अलग हो जाती है। ये शिवसेना के लिए, वो खासतौर पे उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे गुट जो है उसके लिए बहुत बड़ा जो है सबक है ये नतीजा। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिले, पहले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस एनसीपी समझौता किया, विचारधारा को छोड़ दिया, हिंदुत्व को छोड़ दिया और एक अवसरवादी दिखाया। और इस बार भी लोकल बॉडी इलेक्शन में, क्योंकि मुंबई से ही शुरुआत हुई थी ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स की, बाला साहब ठाकरे की, तो इस बार उसको बचाने के लिए फिर एक साथ हो गए। अब जनता ने उसको भी नकार दिया है और जो विभाजनकारी राजनीति रही कि गैर मराठी को जो मारने पीटने की बात थी, मराठी मानुष की बात की जाने लगी। मुंबई सबका है और ये जनता ने बताया कि हाँ, मुंबई सबका है, मुंबई में सब रहेंगे। और जो 3-4 दशक पुरानी जो पॉलिटिक्स थी वो अब नहीं चलेगी। जैन जी ने कह दिया कि वो द एंड है। जो दूसरा जो है अवसरवादी राजनीति पे तो बता दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका जो टेक अवे है, जो सबक है, जो सीख देता है, जिसका बहुत दूरगामी परिणाम आपको देखने को आने वाले चुनाव में मिल सकता है और पहले भी मिला है, जनता ने वो भी दिखाया है और आज फिर दिखा रही है, वो ये है कि अब परिवारवाद की राजनीति का भी द एंड हो रहा है। जनता सिर्फ एक परिवार के नाम पर वोट नहीं देने जा रही है। परिवार की विरासत में जनता नहीं है। जनता का मत आपके परिवार को विरासत में नहीं मिल सकता है। बाला साहब ठाकरे के जो चाहने वाले थे वो एक विचारधारा के तहत उनके साथ थे और इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए थे। अब विचारधारा से अगर आप अलग हो गए हैं और सिर्फ हम उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनके भतीजे हैं, तो वही जनता हमें भी वोट करे, यह संभव नहीं है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बहुत मेहनत से एक अपना समर्थक का वर्ग बनाया था और पूरे मुंबई में वो एक बादशाह की तरह पॉलिटिक्स करते थे। जनता के बीच नहीं आते थे, वो बस लिखते थे और जनता सुनती थी, जनता की बात करते थे। तो अगर आप जनता की बात करना छोड़ देंगे और सिर्फ ये चाहेंगे कि परिवार के नाम पे या विरासत में हमें वो जनता का वोट मिलता रहे, वो संभव नहीं है। और यही एनसीपी में भी हुआ। भाई जो खासतौर पे पुणे के लिए और पिंपरी चिंचवाड़ के लिए जो समझौता किया था कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो गए कि हम एक साथ आ रहे हैं, परिवार जो है पवार परिवार एक साथ हो रहा है, जनता ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। यानी कि सिर्फ पवार के नाम पे मिल जाएगा और पवार परिवार में विवाद हुआ तो जनता बढ़ जाएगी, ये नहीं है। ये बहुत बड़ा सबक आप देखेंगे कि एनसीपी के दोनों गुटों को अधिकांश जगह 0-0 चले गए हैं, बहुत कम खाता खुला है, कहीं भी वो नहीं दिखा पाए हैं कि हमारी प्रेजेंस है उस ढंग से, वो धमक गायब हो गई। शरद परिवार को जो कहा था कि महाराष्ट्र के मतलब चाणक्य हैं राजनीति के और वो महाराष्ट्र में वही होगा जो वो चाहेंगे, वो खत्म हो गया।
जनता ने नकार दिया उसको। परिवारवादी पार्टी को नकारा सिर्फ यहां ही नहीं है, इसके 2 महीना पहले जो बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि लालू यादव जो पिछले मतलब 80 के दशक से 89, 90 से 90 से जो पूरे बिहार में राजनीति के धुरी में थे, विपक्ष में भी थे लेकिन प्रमुख विपक्षी दल थे। और एक था कि 2020 के इलेक्शन में तो लगा था कि भाई अब जो है तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री वेटिंग हैं, ये आज न कल बनेंगे। जनता ने 27 में समेट दिया 240 विधानसभाओं में से। यानी कि आप सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं तो आपको सब वोट मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है। यह बड़ा संकेत है। और ये चीज एक और जो है, जो मुझे लग रहा है वो समझने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे, मुलायम यादव के बेटे होने के कारण, मुलायम सिंह के बेटे होने के कारण उनको जो पूरी विरासत में पॉलिटिक्स मिली है और वो जीत जाएंगे अगले इलेक्शन में, तो उनको अब सोचना पड़ेगा जो ये चुनाव आया है। और यही संदेश जो है वो स्टालिन के लिए, एमके स्टालिन के लिए भी है कि डीएमके करुणानिधि के नाम पे आप सत्ता में तो आए हैं लेकिन वो बने रहेंगे, जनता करुणानिधि के नाम पे आपको वोट देती रहेगी, ये गारंटी नहीं है। अब जनता अलग जा रही है। ये नए सिरे से इनकी पॉलिटिक्स को सोचने की जरूरत है। एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण टेक अवे है जिसको समझना जरूरी है, ये कि अगर 2014 से आप चुनाव को देखेंगे, बीजेपी का जो राइज है उसको अगर आप देखेंगे तो 2014 में सत्ता में अपने दम पर आ गई थी भाजपा और 1984 के बाद पहली बार आई। ये कहा गया कि 3 दशक पुराना रिकॉर्ड बनाया भाजपा ने। लेकिन उसके बाद जो विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें भाजपा को उस ढंग से जीत नहीं मिलती रही और यह कहा गया कि भाजपा को हराया भी जा सकता है और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भाजपा को हरा सकते हैं, क्षेत्रीय मजबूत नेता भाजपा को हरा सकते हैं। और भाजपा का जमीन पे कार्यकर्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण जो है वो भाजपा लोकसभा चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब जिस ढंग से लोकल बॉडी के इलेक्शन हारे, चाहे आप केरल का देख लीजिए, चाहे अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक का भी आया था, बाकी राज्यों के भी जिस ढंग से लोकल बॉडी के, और खासतौर पर भी महाराष्ट्र का देख लीजिए, वो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो देवेंद्र फडणवीस हैं, चाहे जो भी हैं, उस ढंग से रणनीति बना के जीतते हैं। अगर लोकल बॉडी इलेक्शन में भाजपा हर जगह जीत रही राज्यों में, इसका मतलब कि जमीनी स्तर पे भाजपा की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। गली मोहल्लों में भाजपा ने अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक खड़े कर दिए हैं, खड़े करने में सफल रही है। और ये जो है ये भाजपा की जमीनी स्तर पे मजबूती को दिखाता है और आने वाले समय में विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि उस जमीन पे जिस पे भाजपा ने अपना पैर जमा लिया है, जहां भाजपा मजबूत हो गई है, वहां कैसे खिसकाएंगे। पुराने तमाम जातीय क्षेत्रीय समीकरण जो हैं वो सब ध्वस्त हो गए हैं। अब नया जेन जी जो है वो उसको अपनी सांस्कृतिक विरासत भी चाहिए, विकास भी चाहिए और विचारधारा की राजनीति भी चाहिए। अवसरवादिता की राजनीति जेनजी जो है और आम जनता जो है अब पसंद नहीं करती है। ये इसका मुख्य टेक अवे है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।